हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमको कैसे अपने मामलों में आगे चलना है जब हमारे ऊपर बहुत सारे झूठे एलिगेशंस हैं, जब हमको डराया धमकाया जाता है, जब हमको ये कहा जाता है तुम्हारा करियर खराब कर देंगे, या फिर कुछ ऐसी हरकतें भी की जाती हैं जिससे हमारी मानहानि होती है। देखिए, दो तरह का एटीट्यूड होता है। हम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि भाई ऐसा है, आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना है, आपको चुप रहना है, अगर कोई कुछ कर भी रहा है तो इग्नोर करना है। अब जब हम लोग भी बच्चे थे तो ऐसे ही होता था कि हम क्लासरूम में बैठे होते थे और कोई मस्ती कर रहा है, हमें भी यही सिखाया गया था अपने टाइम पे, तो इग्नोर 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 करते थे, सुन लेते थे जो बोल रहा है। कोई चिढ़ाता था तो कोई बात नहीं, चलता रहता था। लेकिन उससे होता क्या था कि सामने वाला जो बच्चा होता था वो उसके साथ एक और इन्वॉल्व हो जाता था और वो भी हमको चिढ़ाने लगता था, और उसके साथ फिर एक और बच्चा, और वो पूरा ग्रुप बन जाता था जो कि आपको चिढ़ा रहा है, आपको परेशान कर रहा है, आपको कुछ कुछ बोल रहा है, अलग अलग नाम रख रहा है आपके, बहुत परेशान करते थे। एक क्लास, दो क्लास, तीन क्लास ऐसे हो गई, ये सब चलता रहा। अब मेंटली परेशानी होने लगी कि हर चीज में बोलना, हर चीज में परेशान करना, जबकि आपका किसी से कोई मतलब नहीं है। जिस लड़के ने इसकी शुरुआत करी थी उस लड़के को इंटरवल में पकड़ा और धो दिया। अब उसके बाद हुआ क्या कि उसने वो सारी चीजें करनी बिल्कुल बंद कर दी, और धीरे धीरे सभी ने बंद कर दी। एक और एग्जाम्पल बता देता हूं आपको। आपके पड़ोस में चार धूर्त लोग हैं जो कि आपको परेशान करते हैं। जब तक आप चुप रहोगे कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे दूसरे को परेशान नहीं करना, और जो वो बोलते हैं सुन लेते हैं आराम से, तब तक वो आपके सिर पे चढ़ते जाएंगे। लेकिन जिस दिन आपने एक का कॉलर पकड़ लिया और उसको सबक सिखा दिया, तो उसके बाद होता है क्या है कि जो बाकी के लोग होते हैं वो ऑटोमेटिकली सारे शांत पड़ जाते हैं। तो बात यही है, यही दुनिया है, यही सच्चाई है, और आपको आपके मामलों में भी यही करना है। जब तक आप अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लेते, तब तक वो लोग आपको डराते रहेंगे, धमकाते रहेंगे, नए नए तरीकों से आपको प्रताड़ित करते रहेंगे। जिस दिन आपने एक्शन ले लिया, जिस दिन आप फॉर्म में आ गए, उसके बाद फिर वो लोग कुछ भी नहीं करेंगे। कई लोगों का प्रश्न भी होता है कि सर ऐसा है कि मैं अपनी तरफ से कुछ केसेज कर रहा हूं एज ए काउंटर, तो क्या उसके बाद फिर वो हम मेरे पे कोई और केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मतलब लीगली तो ऑब्वियसली कोई भी किसी पे भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकल जब किसी के ऊपर कुछ काउंटर केसेस दर्ज हो जाते हैं तो वो अपनी जान छुड़ाने की सोचता है, ना कि फिर कुछ और आगे करने की सोचता है। इवन उसे रियलाइज होता है कि मैंने इतना झूठ खसोट लिखा जिसकी वजह से मेरे ऊपर इतने केसेस आ गए और अब मुझे भी इतना दूर ट्रैवल करना पड़ रहा है। तो फिर ऐसे में आपका मामला तय होने की संभावना बढ़ जाती है। और जब तय हो तो पूरे नखरे दिखाओ, उस समय पे आराम से तय मत करो, क्योंकि इन लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है, तो अभी थोड़ी परेशानी इनको भी झेलने दो। अब इससे क्या होगा कि अगर उन्होंने एकदम से कहा सेटलमेंट के लिए, आपने एकदम से ओके कर दिया, तो फिर भी आपका नुकसान है। अगर आप थोड़ा सा रुकते हैं, थोड़ा सा अपने आप को कहना देखते हैं, चलो बताते हैं, और बताते ही नहीं है फिर, यानी चीजों को थोड़ा सा और लंबा करते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो आपकी तरफ से कुछ थोड़ा बहुत जाना भी है ना, वो भी डाउन हो जाएगा। लास्ट में वो बंदा कहेगा कि भाई मेरी जान छोड़, डाइवोर्स दे दे। पूरे तरीके से साइकोलॉजिकल गेम है। बहुत सारी महिलाएं होती हैं जो वास्तव में प्रताड़ित होती हैं, अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस डालती हैं, और मेंटेनेंस का ऑर्डर हो भी जाता है, लेकिन आपने देखा होगा उन लोगों के कमेंट आते हैं कि सर मेंटेनेंस का तो ऑर्डर हो गया था, 2 साल से अभी तक मेंटेनेंस ही नहीं दिया। तो यानी कुल मिलाकर के वो किस प्रकार से प्रताड़ित हो रही हैं। लेकिन जहां पर ऐसा है कि महिलाओं ने झूठे केस किए हुए हैं और पति सीधा है, वहां पे वो ऑर्डर होते ही उसको मेंटेनेंस देना चालू कर देता है। तो यानी कुल मिलाकर के जो गलत व्यक्ति है वो तो फायदा उठा रहा है, और जो सही व्यक्ति है वो बेचारा प्रताड़ित है। तो यानी दुनिया इसी प्रकार की है। जब तक आप सीधे बन के चलेंगे, आपको कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। जिस दिन आप टेढ़ा बन जाओगे, उस दिन आपको सब कुछ हासिल हो जाएगा। और यह ध्यान रखें कि जो आपको टेढ़ा बनना है वो टेढ़े लोगों के साथ ही बनना है। कभी भी किसी सीधे और सही व्यक्ति को परेशान नहीं करना है टेढ़ा बन के। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता, और वो ईश्वर भी इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करता। यह चीज टिट फॉर टैट है। जो आपके साथ गलत कर रहा है केवल उसके लिए आप वैसे हैं, लेकिन बाकी सब लोगों के लिए आप बहुत अच्छे हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा इंसान बनना बहुत जरूरी है। ठगी बेईमानी करके आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। केवल कुछ समय के लिए कुछ पैसा कमा सकते हो, लेकिन वो सारा का सारा पैसा ठगी बेईमानी में ही निकल जाता है, तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप अच्छे बनते हो तो सब लोग आपसे प्यार भी करते हैं और सब लोग आपकी इज्जत भी करते हैं। उस ईश्वर की नजर में भी आप इज्जत पाते हैं। तो इसलिए गलत नहीं करना, लेकिन जो लोग आपके साथ गलत करें उनको किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।